सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ना वो बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाइट। किस साल बैटल ऑफ बक्सर हुई थी? ऑप्शन ए 1764, 1766, 1767 या फिर 1761। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जो है वो हुई थी। ज़रा कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि ये जो बैटल ऑफ बक्सर है ये किस किस के दरमियान हुई थी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, किसने फरमान इशू किया था दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए? हु इशूड फरमान ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी? तो कौन सा ये बंदा था? ऑप्शन ए अहमद शाह, बी बहादुर शाह, सी फारूक सियार, डी शाह आलम सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड जो था, इसने क्या किया था, इसने एक फरमान जारी किया था और उसमें इसने दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा इंग्लिश को दिया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? सॉरी, इंडिया नहीं, बंगाल। ठीक है, सबसे पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लीव, विलियम बेंटिक, मार्क्विस विलिस्ली या फिर वारन हेस्टिंग्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस was appointed as डिप्टी दीवान ऑफ बिहार बाय रॉबर्ट क्लीव। यानी कि किस एक इंडियन को डिप्टी दीवान ऑफ बिहार रॉबर्ट क्लीव ने अपॉइंट किया? उम्मी चंद, मनीक चंद, राय दुर्लभ या फिर राजा सिताब राय? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, यानी कि राजा सिताब राय को डिप्टी दीवान ऑफ बिहार अपॉइंट किया था किसने? रॉबर्ट क्लीव ने। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन हुज रीन गुरु नानक देव एस्टेब्लिश्ड सिखिज्म। गुरु नानक ने किस की हुक्मरानी के दौरान सिखिज्म को एस्टेब्लिश किया? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन ए फेरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं या फिर अकबर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि सिकंदर लोदी की रेन के दौरान जो गुरु नानक है उसने सिखिज्म को एस्टेब्लिश किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला गवर्नर जनरल इंडिया का कौन सा था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। पहला गवर्नर जनरल इंडिया का, ठीक है, बंगाल का तो मैंने आपको बता दिया ऊपर वाले क्वेश्चन में, वारन हेस्टिंग्स था। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। ठीक है, तो कौन सा बंदा था जिसको ये बनाया था? ऑप्शन ए क्या लॉर्ड क्लीव था, लॉर्ड कैनिंग था, विलियम बेंटिक था या फिर लॉर्ड लेटन था? तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, ये पहला गवर्नर जनरल था इंडिया का। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है,
एसेशन की अगर बात करें तो एसेशन में क्या है, शाह आलम सेकंड जो है इसने अपने इनिशियल ईयर्स स्पेंड किए एज एन एम्परर फार अवे फ्रॉम हिज कैपिटल। ठीक है, रीज़न क्या बोलता है कि जो फॉरेन इन्वेजन था वो ऑलवेज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर से होता था। ठीक है, मतलब फॉरेन इन्वेजन का खतरा रहता था किसमें, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर। किसमें, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर, सॉरी मैंने शायद नॉर्थ ईस्ट बोल दिया था लेकिन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर। ठीक है, ये इंडिया का मैप है, यहाँ से हमारा खैबर पास वगैरह होता था, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा इन्वेजन्स होते थे इंडिया पे, क्योंकि सेंट्रल एशिया से लोग यहीं से आते थे, अफ़गानिस्तान वगैरह पाकिस्तान होके, तो वो खैबर पास से, बोलन पास से इंडिया में इन्वेड करते थे। ठीक है, तो क्या ये डेंजर रहता था, ऑलवेज ऐसा डेंजर रहता था, ऑलवेज नहीं कह सकते। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। ए इज़ ट्रू, assertion इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच इज़ द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन कौन था इंडिया में, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, INTUC, ठीक है, या फिर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, या फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, या फिर भारतीय मजदूर संघ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कौन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन था। ठीक है, किसका, इंडिया का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हु अमंग द इंडियन फ्रीडम फाइटर मेड एन अटेम्प्ट, किया उसने, एक अटेम्प्ट किया टू एस्टिमेट द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है उसको एस्टिमेट करने की कोशिश की, किस एक फ्रीडम फाइटर ने। ठीक है, वो कौन सा फ्रीडम फाइटर था, ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, फेरोज शाह मेहता, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या फिर दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी ने क्या किया, इसने कोशिश की, अटेम्प्ट किया कि मैं क्या करूं, जो पर कैपिटा इनकम है उसको एस्टिमेट करूं। ठीक है, ये फ्रीडम फाइटर भी था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, परमानेंट सेटलमेंट जो है ये किसका फ्यूचर है, ऑप्शन ए जिम्मेदारी सिस्टम, रयतवारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि जिम्मेदारी सिस्टम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द फ्रेज अन ब्रिटिश टू क्रिटिसाइज द इंग्लिश कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो किसने ये फ्रेज को यूज़ किया, अन ब्रिटिश, ताकि जो इंग्लिश है, इंग्लिश कॉलोनियल कंट्रोल है इंडिया पे, उसको क्रिटिसाइज किया जाए। ऑप्शन आनंद मोहन बोस, बदरुद्दीन त्याबजी, दादा भाई नौरोजी, फेरोज शाह मेहता। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि दादा भाई नेहरू जी। ये PH से फेरोज नहीं होता, FEROZ, ई हो गया फेरोज। ठीक है, इसने PH से लिखा है। ठीक है, लेकिन फेरोज F से आता है, फेरोज शाह मेहता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज ब्रॉट एन एंड टू द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। ठीक है, ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ पुरंदर, कन्वेंशन ऑफ वादगांव, ट्रीटी ऑफ बेसिन, या फिर ट्रीटी ऑफ सलाबाई। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ट्रीटी ऑफ बेसियन। ठीक है,
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया? इनमें से कौन सा वाला फ्रेंच सेटलमेंट नहीं था? ऑप्शन ए पुडुचेरी, बी माही, सी गोवा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि गोवा। गोवा जो था ये पुर्तगीज का सेटलमेंट था। ठीक है, पुर्तगीज ने यहाँ पे सेटलमेंट किया, पुर्तगीज यहाँ पे सेटल हुए, और पुर्तगीज सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। ठीक है, इतने चालाक थे, इनको हम भगा ही नहीं पाए। ठीक है, बाकी डच, फ्रेंच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश, ठीक है, वो तो भाग गए, लेकिन पुर्तगीज बड़े ख़तरनाक थे, ये गोवा बैठे रहे। फिर 1961 को हमने क्या किया, इनके पिछवाड़े पे 2 लात मारी और भगा दिया। तब तक ये लेकिन वहीं पे बैठे हुए थे, इतने ख़तरनाक थे, हरामी थे ये यार, बहुत बड़े हरामी थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग वायसरॉय becomes a victim of one of the convicts during his visit to the अंडमान्स? ठीक है, तो कौन सा वायसरॉय विक्टिम बना था कन्विक्ट का ड्यूरिंग हिज विजिट? ऑप्शन ए क्रूजन, बी मायो, सी रिपन, डी टिटन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, यानी कि मायो, लॉर्ड मायो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवेनेड इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड पासिड एन एक्ट इन 1773। तो उस एक्ट का नाम क्या है? ठीक है, ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट को पास किया, ठीक है, कंपनी के लिए 1773 में। तो उस एक्ट का नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, या फिर कंपनी एक्ट? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच गवर्नर जनरल हैड entertained रंजीत सिंह विद ग्रेट हॉनर एट रूपार? तो किस गवर्नर जनरल ने एंटरटेन किया, हैड एंटरटेन रंजीत सिंह विद ग्रेट हॉनर एट रूपार? ऑप्शन ए मिंटो फर्स्ट, विलियम बेंटिक, हेस्टिंग्स, या फिर ऑकलैंड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि विलियम बेंटिक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, When did the British government start ruling India directly? यार पता है क्या हो रहा है, एक्चुअली जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो मेरे को मतलब वोमिटिंग फील होती है, फिर मैं पूरी तरीके से पढ़ा भी नहीं पा रहा, फिर मैं जल्दी कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ। पता नहीं इस स्क्रीन से क्या लेना देना है मेरी आइज़ के साथ, फिर आइज़ को पता नहीं क्या लेना देना है ब्रेन के साथ, मुझे समझ में नहीं आती। जब मैंने रिसर्च की तो ये एक किस्म का साइबर सिकनेस है। ठीक है, पता नहीं ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर भी मैंने बहुत बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम को रिड्यूस किया है। पहले मेरी चैनल जो थी वो अच्छे खासी चल रही थी, कुछ ही दिनों में 400-500 सब्सक्राइबर्स आए थे। तो फिर मैं बाद में वीडियो बना ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे वोमिटिंग होने लग जाती थी। वीडियो जैसे जैसे बनाता था मैं, मतलब वो वोमिटिंग होने लगती थी, उल्टी आने लगती थी। तो अब मैंने छोड़ दिया था, फिर स्टार्ट किया। तो लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है यार, इस स्क्रीन का कुछ मामला है, साइबर सिकनेस है। तो अब मैं कुछ दिनों के बाद यार पेन पेपर ही यूज़ करूँगा। ठीक है, बस मैं कुछ दिनों के बाद पेन पेपर के साथ ही आपको चीज़ें बताऊँगा। और अब मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकॉनमी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इसके साथ साथ मैं आपको इसको क्या कहते हैं, मैथ्स वगैरह, रीजनिंग वगैरह पढ़ाऊँगा, जैसे कि नंबर सिस्टम है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, एवरेज है, रीजनिंग है,
सब मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकॉनमी है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, मैं स्क्रीन पे रिकॉर्ड नहीं कर पाता, ठीक है। अब मेरे पास उतना स्टूडियो नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड नहीं है, उसके लिए फिर कैमरा होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, एकदम लाइटनिंग वाइटनिंग स्टूडियो होना चाहिए, तब जाके बंदा अच्छे से पढ़ा पाएगा, ठीक है। चलो खैर, अब पेन और इसका काम करेंगे, पेपर का काम करेंगे, पेन पेपर से भी पढ़ा सकते हैं। बस मैं स्क्रीन की तरफ देख ही नहीं रहा हूँ यार, देख ही नहीं पाता हूँ, बस उल्टी आने लगती है। चलो खैर, देखते हैं क्या कुछ कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि विलियम बेंटिक। When did the British government start ruling India directly? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब से इंडिया पे सॉरी इंडिया पे डायरेक्टली रूल करना स्टार्ट कर दिया था? ऑप्शन ए, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, या फिर आफ्टर द वॉर ऑफ मैसूर, या फिर आफ्टर स्पाई मिटनी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि आफ्टर स्पाई म्यूटिनी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द फाउंडर ऑफ द ऑटोनॉमस किंगडम ऑफ अवध वाज, तो कौन था ऑटोनॉमस किंगडम ऑफ अवध का फाउंडर? यानी कि ऑटोनॉमस किंगडम अवध जो है उसका फाउंडर कौन है या कौन था? ऑप्शन ए, सुजाउद्दौला, बुरहानुल मुल्क, ठीक है, सफदार जंग, या फिर शेर शाह। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि बुरहानुल मुल्क, जिसको हम बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट वाज द रीजन ऑफ ग्राउंड फॉर द ब्रिटिश एम्पायर टू अनेक्स संबलपुर इन 1850? क्या रीज़न था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए या ब्रिटिश एम्पायर के लिए जो कि उन्होंने संबलपुर को एनेक्स किया कब? 1850 में। ऑप्शन ए, लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस, क्या गवर्नेंस लैक थी वहाँ की? डेथ ऑफ इट इज रूलर विदाउट एनी हायर, क्या रूलर की डेथ हो गई थी, उसका कोई उसका कोई हायर नहीं बचा था, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस, या फिर इट इज इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि रूलर की डेथ हो गई थी, कोई हायर नहीं था। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की अगर बात करें तो क्या होता था, ये कोई किंग था, किसी एम्पायर का किंग था, ठीक है। अब क्या हुआ, किंग की डेथ हो गई, ठीक है, किंग की क्या होगी, डेथ होगी दोस्तों। तो किंग का कोई अपना बेटा नहीं है और किंग ने कोई एडॉप्टेड सन रख लिया है। तो ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स को पास किया था, इशू किया था कि जो ये एडॉप्टेड सन है ये इस फादर की, जिसने इसको अडॉप्ट किया है, उसकी डेथ के बाद ये क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। अडॉप्टेड सन क्लेम नहीं कर सकता, हाँ अगर उसका अपना सन है तो जो किंगडम है वो उसके पास जा सकती है, ठीक है। यही वजह हुई जो कि संबलपुर को 1850 में ब्रिटिश एम्पायर ने अनेक्स किया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हैदर अली वाज डिफीटेड एट पोर्टो नोवो बाय विच ब्रिटिश जनरल? तो किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को डिफीट किया? ऑप्शन ए, कैप्टन पोफिम, एयरकोट एयरकोटी, एयरकोट या एयरकोटी बोलते हैं इसको, मैं तो एयरकोटी बोलता हूँ। कैप्टन हेक्टर मुनरू,
या फिर जर्नल गिदड़, जर्नल गीदड़, गिदाड़, ठीक है। चलो कुछ भी कहो भाई, मैं तो गीदड़ बोलता हूँ, गीदड़, हाँ, वुल्फ, ठीक है, जर्नल गीदड़। चलो अच्छा, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आयर कोटी ने हैदर अली को डिफेट किया था पोर्टो नोवो में, ठीक है, कहाँ पे, एट पोर्टो नोवो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बस क्वेश्चन इतने ही हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सेट 3 को देखने के लिए वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब। तो इस वीडियो पे हम टारगेट रखते हैं 100 सब्सक्राइबर्स का और 50 लाइक्स का। होप करूँगा कि आप ये टारगेट मेरा पूरा करोगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।